हाँ, तो कक्षा अष्टम के विद्यार्थीगण, आइए अब हम पढ़ते हैं प्रश्न उत्तर। इनके उत्तर दे। ठीक है, तो उसमें पहला प्रश्न है, छोटी माता के लक्षण लिखे। तो पिछले वीडियो में मैं बताया था, पुस्तक में दिया भी है, तो एक बार सुन लीजिए। छोटी माता के लक्षण है, रोगी को हल्का बुखार होता है, बेचैनी के साथ पीठ व जोड़ में दर्द रहता है। संक्रमण का सबसे अनुकूल समय दाने निकलने के 2 दिन पहले तथा 14 दिन बाद तक रहता है। बीमारी की तीव्रता अधिक निकलने वाले दानों पर डिपेंड करती है। तीव्र स्थिति में शरीर में दानों से भर जाता है और दाने निकलने के 4-5 दिन बाद पपड़ी बनना शुरू हो जाता है। तो ये है छोटी माता के लक्षण। ठीक है, इनके लिए दवाइयाँ आती है, उनका उपयोग करना चाहिए, इनका टीका भी लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पोलियो वायरस किस अंग को प्रभावित करता है? तो पोलियो वायरस जो है, आंत की दीवार में अपनी संख्या की वृद्धि कर लसिका और रक्त प्रवाह के द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचकर पैरों की मांसपेशियों को नियंत्रित करने की तंत्रिकाओं को नष्ट करता है। तंत्रिकी आवेग के अभाव में पैरों की पेशियां अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाती, ये कहलाता है पोलियो। अब आता है ओपीवी क्या है। ठीक है, इसके बारे में भी मैं बताया था। ओपीवी का पूरा नाम है ओरल पोलियो वैक्सीन। यह पोलियो प्रतिरोधक दवा है जो 5 वर्ष तक की सभी बच्चों को निःशुल्क पिलाई जाती है। और मेरे ख्याल से आप सभी ने भी पोलियो का जो ये ड्रॉप है जरूर पिए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, पोलियो का संक्रमण किसके द्वारा होता है? पोलियो वायरस रोगी की विष्ठा में होती है। मक्खियां इन्हें भोजन, पानी व अन्य खाद्य वस्तुओं तक पहुंचाकर इन्हें प्रदूषित संक्रमित करता है। पढ़ते हैं रेबीज, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, रेबीज जलांतक कहते हैं इसको, बीमारी को। रेबीज एक भयानक बीमारी है जो मनुष्यों में पशुओं के काटने, विशेषकर रेबीज वायरस से संक्रमित कुत्तों के काटने से होती है। जब कोई रेबीज विषाणु से संक्रमित पशु जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है, गिलहरी है, चमगादड़ है, लोमड़ी है, सियार है, भेड़िया है आदि किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो उनकी लार में उपस्थित विषाणु घाव के माध्यम से शरीर में पहुंच जाते हैं। यह बीमारी संक्रमण के 1 से 3 माह तक दिखाई नहीं देती। ये विषाणु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचकर व्यक्ति को अति उत्तेजक अवस्था में ला देता है। ठीक है, इसके लक्षण होते हैं, जल से डरना इसका प्रमुख लक्षण होता है, इसलिए इस रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। तेज बुखार होता है, सिर दर्द होता है, बेचैनी रहती है, गले में अवरोध के कारण आवाज़ दबी दबी रहती है, नाड़ियों के फटने से लकवा भी हो सकता है, ये इसके लक्षण है। रेबीज से बचाव, पशुओं को एंटी रेबीज का टीका लगाना चाहिए। पहले एंटी रेबीज वैक्सीन के 14 इंजेक्शन लगाए जाते थे, बाद में ये 5 लगाए जाने लगे हैं, परंतु अब एक एंटी रेबीज वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। अगर आप किसी कुत्ते, बिल्ली या बंदर के द्वारा काटे हुए व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, ठीक है, तो उन्हें निकट के किसी हॉस्पिटल में जाने की सलाह दें। यह भी याद रखें कि किसी भी जानवर को कभी भी ना छेड़े। रेबीज के उपचार की विधि की खोज लुईस पास्चर ने की थी। याद रखना, ये खालिस्तान ने पूछेगा। रेबीज के उपचार की जो विधि है वह लुईस पास्चर ने की थी। रेबीज के विषाणु से शशक को कृत्रिम रूप से संक्रमित करके उसके मेरुरज्जु के ऊतक से वैक्सीन तैयार की जाती है। एड्स। अब पढ़ते हैं एड्स। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। याद रहे कि एड्स का पूरा नाम पूछा जाता है परीक्षा में। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम या HIV। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस से होता है। HIV वायरस श्वेत रक्त कणिकाओं में प्रवेश करता है तथा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करता है। इस समय श्वेत रक्त कण इनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाते हैं, परंतु ये एंटीबॉडी HIV वायरस से लड़ने में असमर्थ होते हैं। HIV वायरस संक्रमित व्यक्ति के शरीर से निकलने वाले द्रव्य, खून, लार, पुरुषों की वीर्य, महिलाओं के गुप्त अंगों से निकलने वाले द्रव एवं मां के दूध में पाए जाते हैं। अब है इसके एड्स की पहचान एवं लक्षण।
एड्स के लक्षण हैं शरीर का वजन तेजी से घटता है, 1 माह से अधिक समय तक बुखार और खांसी के साथ बलगम आता है, 1 माह से अधिक समय तक पतले दस्त होते हैं, बहुत अधिक थकावट लगती है, लसिका ग्रंथि में सूजन हो जाता है, जोड़ में दर्द रहता है, मुंह में सफ़ेद छाले पड़ते हैं, त्वचा में दानों का उभर आना और खुजली तथा जलन होना। ये सब क्या है? एड्स रोग के पहचान है। नोट: लक्षणों के आधार पर एड्स की पहचान नहीं की जा सकती क्योंकि ये लक्षण अन्य बीमारियों में भी होते हैं, अतः खून की जांच करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। HIV शरीर में प्रवेश करने के तुरंत बाद एड्स के लक्षण दिखाई नहीं देते, किंतु 3 या 15 वर्षों के अंतराल में दिखाई देते हैं। HIV वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में रहने पर भी संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ दिखाई देता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित करने में सक्षम होता है। एड्स के बचाव: स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा एड्स से संबंधी जानकारी लोगों को दी जा रही है, क्योंकि सही जानकारी ही एड्स से बचाव का उपाय है। पीलिया प्रदूषित जल व भोजन के फैलने वाला संक्रामक रोग है। इसे वायरस हेपेटाइटिस ई कहा जाता है। पीलिया के विषाणुओं के शरीर में प्रवेश करने के 15 से 50 दिनों तक इस रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। इस रोग से सभी व्यक्ति को नुकसान होता है, किंतु गर्भवती महिलाओं को अधिक खतरा होता है। ठीक है, इसके जो लक्षण है 15 से 20 दिनों में ही मतलब लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इनके बचाव है: भूख न लगना तथा भोजन का स्वाद न आना, पीले रंग का पेशाब होना, आंखों में त्वचा का रंग पीला होना, सिर में दर्द होना, उल्टी लगना या होना, कमजोरी और थकावट लगना, पेट में दाहिनी तरफ ऊपर की ओर दर्द होना। इनके बचाव: पीने के पानी में 20 मिनट तक उबाल कर ठंडा करके उपयोग करें। 20 लीटर पीने के पानी में क्लोरीन की गोली पीसकर डालें और 30 मिनट बाद उपयोग करें। शौच के पश्चात एवं भोजन के पहले हाथ को साबुन से अच्छे से धोएं। पीलिया के विषाणु मरीज के मल के साथ विसर्जित होते हैं, अतः वे खुले में शौच न करें। खुले में रखी बासी व सड़ी गली खाद्य सामग्री का सेवन न करें। पीलिया का लक्षण दिखाई देते ही तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर से संपर्क करें। ठीक है, ये है एडवाइस।